अप्रैल 1984 धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक, जहां सांस लेना भी आसान नहीं था, जहां तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला जाता था, जहां इंसान से पहले मौत पहुंच जाती थी। लेकिन उसी जगह भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू होने वाली थी एक ऐसी लड़ाई जिसने इतिहास बदल दिया। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की, उस मिशन की जिसने भारत को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर जीत दिलाई। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, खामोशी थी और मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन इसी बर्फ के नीचे छिपा था एक ऐसा रणनीतिक इलाका जिसे दोनों देश अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। सियाचिन, करीब 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर, काराकोरम पर्वतों के बीच मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक सैन्य चौकी। लेकिन सवाल था, आखिर ये जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? दरअसल ये इलाका भारत, पाकिस्तान और चीन के बेहद संवेदनशील क्षेत्रों के पास मौजूद था। जो देश इस जगह पर कब्जा करता, उसे रणनीतिक बढ़त मिल सकती थी। धीरे धीरे भारत को जानकारी मिलने लगी कि पाकिस्तान चुपचाप इस इलाके पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान विदेशी पर्वतारोहियों को अनुमति देकर दुनिया के नक्शों में इस इलाके को अपना दिखाने की कोशिश कर रहा था। भारत समझ चुका था कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो बहुत देर हो सकती है। और फिर भारत ने एक गुप्त मिशन तैयार किया। नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ये मिशन आसान नहीं था। दुश्मन से पहले भारतीय सैनिकों को प्रकृति से लड़ना था। सैनिकों को ऐसी जगह भेजा जा रहा था जहां हेलीकॉप्टर भी मुश्किल से पहुंचते थे। ऑक्सीजन बेहद कम थी, बर्फीले तूफान कभी भी आ सकते थे और एक छोटी सी गलती सीधे मौत में बदल सकती थी। लेकिन भारतीय सेना तैयार थी। कुमाऊं रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट्स और भारतीय वायुसेना सबने मिलकर मिशन की तैयारी शुरू कर दी। हेलीकॉप्टरों के जरिए सैनिकों को ऊंची चोटियों तक पहुंचाया जाने लगा। कई सैनिकों ने पहली बार इतनी ऊंचाई देखी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, हाथ जम रहे थे, चेहरे बर्फ से ढक रहे थे। लेकिन किसी के कदम नहीं रुके। 13 अप्रैल 1984 भारतीय सेना ने सियाचिन की महत्वपूर्ण चोटियों पर पहुंचना शुरू कर दिया। और फिर भारत ने वो कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी। भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर की प्रमुख चोटियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जब पाकिस्तान को इसकी जानकारी मिली तो वहां हलचल मच गई। अब पाकिस्तान भी तेजी से सैनिक भेजने लगा। लेकिन तब तक भारत रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। धीरे धीरे सियाचिन में संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन ये युद्ध अलग था। यहाँ गोलियों से ज्यादा मौत ठंड देती थी। सैनिकों को कई कई दिनों तक बर्फ के बीच रहना पड़ता था। तापमान इतना कम होता था कि पानी सेकंडों में जम जाता था। कई बार बर्फीले तूफानों में पूरी चौकियां गायब हो जाती थीं। सैनिकों को रस्सियों के सहारे चलना पड़ता था। एक गलत कदम और सीधा हजारों फीट गहरी खाई। लेकिन भारतीय सैनिक डटे रहे। भारतीय वायुसेना भी लगातार मिशन में लगी हुई थी। हेलीकॉप्टर बेहद खतरनाक मौसम में उड़ान भरते थे। सैनिकों तक खाना, दवाइयाँ और हथियार पहुंचाए जाते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ। दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते थे कि इतनी ऊंचाई पर लगातार सेना तैनात रखना लगभग असंभव है। लेकिन भारत ने इसे संभव कर दिखाया। धीरे धीरे सियाचिन सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं रहा, ये भारतीय सैनिकों की हिम्मत का प्रतीक बन गया।
सैनिक महीनों तक अपने परिवारों से दूर रहते थे। कई बार उन्हें नहीं पता होता था कि वे वापस लौट पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी वे डटे रहे, क्योंकि उनके लिए देश सबसे पहले था। सियाचिन में कई ऐसी पोस्ट थी जहां तक पहुंचना ही एक मिशन था। कई सैनिक ऑक्सीजन की कमी से बीमार पड़ जाते थे, कई जवान बर्फ में दब गए, लेकिन भारतीय सेना पीछे नहीं हटी। समय बीतता गया और धीरे धीरे भारत ने सियाचिन में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। दुनिया ने पहली बार देखा कि भारतीय सैनिक सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे खतरनाक रूप से भी लड़ सकते हैं। आज भी सियाचिन में भारतीय सेना तैनात है। आज भी सैनिक वहां उसी साहस के साथ डटे हुए हैं। जहां आम इंसान कुछ मिनट भी मुश्किल से रह पाए, वहां भारतीय जवान महीनों तक देश की रक्षा करते हैं। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये साहस, बलिदान और देशभक्ति की कहानी थी। ये कहानी थी उन सैनिकों की जिन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र में भारत का तिरंगा ऊंचा रखा। और आज जब भी सियाचिन का नाम लिया जाता है तो सिर्फ बर्फ याद नहीं आती, याद आते हैं वो भारतीय सैनिक जो मौत जैसी ठंड में भी भारत की रक्षा के लिए खड़े रहे। क्योंकि कुछ जंगें सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें देश के सम्मान के लिए लड़ी जाती हैं, और सियाचिन उन्हीं जंगों में से एक थी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।